नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई चल रही है अच्छी, और जो भी अपन ने पढ़ा है आज तक उसका आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। आइए साथियों, बात करते हैं। लास्ट क्लास तक अपन ने बात कर ली थी भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो है उसके बारे में बात की थी, और अपन ने छोड़ दिया था 1953 के ऊपर। 1953 के अंदर अपन ने बात की थी कि राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम लास्ट अपन ने यहाँ तक बात फिनिश की थी, और उसके बाद अपन ने क्लास एंड कर दी थी। और अपन ने बात की थी कि राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम जो है वो 1953 के अंदर स्टार्ट की गई थी, और डॉक्यूमेंट्री कहती है कि इस स्कीम की जो शुरुआत है वो आपके नई दिल्ली से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बारे में बात की थी। राजकुमारी अमृता कौर जो है वो स्वयं एक टेनिस खेल की अच्छी खिलाड़ी रह चुकी है, और अपन ने बात की थी कि स्वतंत्र भारत की ये पहली क्या रही थी? स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। अपन इसकी बात अच्छी तरह से कर ली थी। उसके बाद अपन ने बात की थी कि इस कोचिंग स्कीम को सेपरेटली बंद कर दिया गया था, यानी अलग से इसको बंद कर दिया, और 18 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट बात है ये, 1961 को इसे NIS में मिला दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना पटियाला के अंदर की गई थी 7 मई 1961। 7 मई 1961 को NIS की स्थापना हुई थी, और 18 अक्टूबर 1961 को आपके राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को NIS के अंदर मिला दिया गया। क्यों? क्योंकि अपन ने बात की थी दोनों का काम जो है वो समान ही था। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम का जो कार्य है अब वो कार्य NIS करने लगी थी, इसीलिए इसको क्या कर दिया भाई? सेपरेटली बंद कर दिया गया। सेपरेटली इसको जो फंड प्रोवाइड कर रहे थे वो फंड देना अब बंद कर दिया। ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है बार कॉलेज लेक्चरर PT फिजिकल एजुकेशन के अंदर कि बताइए राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को किस वर्ष NIS में मिलाया गया? तो 18 अक्टूबर 1960 को। चलिए, यहाँ तक बात करने के बाद अपन अब अगली बात करते हैं। चलिए, 1953 के बाद में अपन बात करेंगे 1954 की। 1954 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट के अंदर भारत में शारीरिक शिक्षा संबंधित 3 घटनाएं घटी। वो घटनाएं कौन कौन सी थी अपन बात करेंगे। अपन बात करते हैं पहले AICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं। लीजिए, 1954 के अंदर आपके अखिल भारतीय खेल परिषद, क्या कहेंगे इसको भाई? क्या कहेंगे? अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना हुई थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस परिषद को हिंदी में कई बार इसका नाम लिखते हैं भारतीय राष्ट्रीय खेल सलाहकार समिति। इसलिए आप लोग क्या करें, इसको नाम
अंग्रेजी में ही याद रखें। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? 1954 में हुई थी। सवाल पूछा गया इसका, क्या पूछा गया कि बताइए 1954 के अंदर AICS का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा गया भाई? बताइए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो फर्स्ट इसका अध्यक्ष था भाई आपके K.M. करियप्पा। K.M. करियप्पा, इसको कई बार करियप्पा और कई जगह इसको करियप्पा लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक बात है। तो ये बात खत्म करते हैं यहीं पर अपन। 1954 1954 के अंदर आपके ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई थी और प्रथम अध्यक्ष बनाया गया इसको K.M. करियप्पा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आजकल सवाल का पैटर्न बदल गया है भाई। क्या बदल गया है? आजकल पूछते हैं कि बताइए समिति या संस्था या संघ बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बनाने का प्रमुख उद्देश्य था खेल संघों, राष्ट्रीय खेल संघों व केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना। क्लियर है बात? ये इसका प्रमुख उद्देश्य था भाई कि जितने भी राष्ट्रीय खेल संघ है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनकी अगर कोई जायज मांग है, कोई उनकी मांग है, कुछ सिफारिश है उनकी, तो उस मांग को कहाँ तक पहुंचाना? केंद्र सरकार तक पहुंचाना। और केंद्र सरकार के द्वारा कोई सिफारिशें लागू की गई है, नीतियां है, कुछ ऑर्डर है, वो ऑर्डर, नीतियां, पॉलिसीज के पास खेल संघों के पास पहुंचाने का काम कौन करती है? AICS। यानी इन दोनों के बीच में क्या कर रही है? ये एक समन्वय का, कोऑर्डिनेटर का काम कर रही है। क्लियर है बात? चलिए, एक उद्देश्य और था। भारत सरकार के युवा मामलात व खेल मंत्रालय, युवा मामलात वे खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय को परामर्श देना, को परामर्श देना। ये लीजिए। चलिए, तो ये दो उद्देश्य हो गए भाई। एक तो क्या हो गया, जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी खेल संघ है और अपनी केंद्र सरकार है, इन दोनों के बीच में क्या करना? समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना, सहयोग करना। दूसरा उद्देश्य हो गया कि भारत सरकार का मंत्रालय है युवा मामलात व खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। युवा मामलात और खेल मंत्रालय को क्या करना भाई? परामर्श देना, सलाह देना। ये काम कौन करती है? AICS करती है। दोनों ही उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, इसका अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई ये भी क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है अपने आप के अंदर। तो इस बात का विशेष अपने को ध्यान रखना है। ठीक बात है। उसके बाद अगली बात करते हैं, उन्नीस के अंदर ही राष्ट्रीय अनुशासन योजना, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, NDS, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, NDS
राष्ट्रीय अनुशासन योजना की शुरुआत 1954 के अंदर की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे भाई, के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके जे.के. भोंसले। जे.के. भोंसले। जनरल जे.के. भोंसले को क्या बनाया गया था? इस राष्ट्रीय अनुशासन योजना का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, बात रखनी है याद, अंग्रेजी के अंदर मुख्यतः, हिंदी में याद रहे या ना रहे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इस रूप में दे सकता है, बताइए NDS के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो अपने पास कोई चारा नहीं रहेगा, तो अपने को हिंदी वाला काम नहीं आएगा भाई, ठीक बात है। तो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था भाई जे.के. भोंसले को बनाया गया था। अच्छा, ये नेशनल डिसिप्लिन स्कीम थी, युवा वर्ग का विकास और डिसिप्लिन संबंधित जो स्कीम है वो लॉन्च करने के लिए इसका जो है वो प्रस्ताव रखा गया था 1954 के अंदर, ठीक बात है। उसके बाद बात करते हैं 1954 के अंदर एक बात और बात करेंगे अपन, SGFI। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसे बोलेंगे भारतीय विद्यालय खेल परिषद। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है तो 1954 के अंदर की गई थी। 29 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो है वो के भी प्रथम अध्यक्ष तो है भाई बनाया गया था B.D. गोंद को। किसे बनाया गया था? B.D. गोंद को का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक बात है भाई। तो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या काम करती है? ये आपके विद्यालय स्तर के नेशनल गेम्स करवाती है। कौन से गेम्स कराती है भाई? नेशनल गेम्स करवाती है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं करवाती है। इन्हें स्कूल की डिस्ट्रिक्ट और स्टेट प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं होता। संस्था जो है ये SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपके विद्यालय स्तर के विद्यालयों के जो है वो क्या कराती है? नेशनल गेम्स करवाती है। फिर बात, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे भाई? B.D. गोंद को बनाया गया था इसका पहला अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष का सवाल पूछने का जो ट्रेंड है चल रहा है, उस हिसाब से अपने को लिखने पड़ रहे हैं और सवाल पूछा जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। फिर है बात यहां तक आपके। चलिए अपन करते हैं अगली बात। 1954 54 के बाद में नेक्स्ट जो डेट है भाई वो आती है आपके 1956। 1956 के अंदर 56 के अंदर प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा नीति, शारीरिक शिक्षा नीति का प्रकाशन किया गया। नेशनल पॉलिसी ऑन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर जो राष्ट्रीय नीति का प्रकाशन किया गया पहली बार, कब किया गया भाई? आपके 1956 के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट है, शारीरिक शिक्षा के ऊपर जो पहली पॉलिसी बनी थी कब बनी थी भाई? वो बनी थी आपके 1956 के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करते हैं 1956 के बारे में, एक बात अपन और कर लेते हैं। और इस वर्ष में ही राष्ट्रीय शारीरिक
शिक्षा व मनोरंजन योजना। कुछ याद आ रहा है आपको भाई? मनोरंजन योजना का निर्माण किया गया था। कुछ याद आ रहा होगा मेरे हिसाब से। क्या याद आ रहा है? 1946 डेट याद करो। 1946 में 46 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन संघ का निर्माण किया गया था। संघ का निर्माण किया गया था और इसी संघ ने राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन संघ के द्वारा ही 10 साल के बाद 1956 के अंदर क्या लॉन्च की गई? योजना लॉन्च की गई। और अपन ने शायद लिखा होगा कि इस योजना को लॉन्च करवाने के अंदर केंद्रीय परामर्श बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ था। यानी केंद्रीय परामर्श बोर्ड की सिफारिश पर ही आपके कौन सी योजना, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन योजना का निर्माण किया गया। इसी बात अपने को याद रखनी है भाई। ठीक बात है। पढ़ाई करोगे तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। 56 के अंदर योजना आई है और 10 साल पहले 1946 के अंदर संघ आया था, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन संघ। ठीक बात है। अब बात करते हैं अगली 1956-57। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे स्टार लगा लो, एग्जाम में सवाल छप चुका है, आएगा सवाल, पक्का आएगा। क्या सवाल आएगा? 56-57 के वर्ष के अंदर भारत में एक ट्रॉफी की शुरुआत हुई और ट्रॉफी का नाम था माका ट्रॉफी। क्या था? माका ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो आपके 1956-57 को शुरू की गई थी। ठीक बात है। अच्छा, ट्रॉफी किसको मिलती है भाई? ये ट्रॉफी किसी इंसान यानी आदमी को नहीं मिलती, यानी किसी व्यक्तिगत आदमी को, खिलाड़ी को, कोच को ये ट्रॉफी नहीं दी जाती है। ना ही ये ट्रॉफी किसी गांव को, डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को या कंट्री को मिलती है। ये ट्रॉफी मिलती है भाई आपके विश्वविद्यालय को। क्या मिलती है? विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। कैसे? साल भर की, पूरे वर्ष भर की एक यूनिवर्सिटी की आपके स्पोर्ट्स के अंदर, किसके अंदर भाई? पढ़ाई के अंदर नहीं भाई, खेलों के अंदर पूरे विश्वविद्यालय की रैंकिंग देखी जाती है। इस पूरे साल के अंदर इस यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है और कौन कौन से गेम के अंदर ये विनर रही है, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है। उसके अकॉर्डिंग क्या मिलते हैं यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को? क्या मिलते हैं भाई? अंक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अंक मिलते हैं। और अंकों के आधार पर क्या बनती है? रैंकिंग बनती है। और जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ऊपर होती है उसे क्या मिलती है? माका ट्रॉफी दी जाती है। ये गेम्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये गेम्स जो है आपके इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है तो कंट्रीज के बीच में यूनिवर्सिटी की, वो हो सकती है। तो इन सब प्रतियोगिताओं को क्या देखते हैं भाई? रैंकिंग देखते हैं, नंबर देते हैं, अंक देते हैं। और जो यूनिवर्सिटी जो है वो रैंकिंग में सबसे ऊपर होती है उसे कौन सी ट्रॉफी मिलती है? उसे मिलती है आपके माका ट्रॉफी। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं कि इस ट्रॉफी की जो है वो राशि कितनी है। यूनिवर्सिटी को एक साल के अंदर ट्रॉफी जीतने पर कितने हो गए? ये एक जीरो और ये हो गए 15 लाख रुपए। कितने हो गए भाई? 15 लाख रुपए मिलते हैं भाई। जो यूनिवर्सिटी ट्रॉफी जीतती है उसे ट्रॉफी के साथ साथ में 15 लाख रुपए मिलते हैं स्पोर्ट्स को और प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए, खिलाड़ियों की फैसिलिटीज के लिए, ताकि ये यूनिवर्सिटी जो है वो मोटिवेट होकर के और अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी टीम बनाए और खेलों को क्या करें? प्रमोट करे। चलिए भाई,
अब बात करते हैं अपन कि आज से आज तक सबसे अधिक बार जो ये ट्रॉफी जीती है उस यूनिवर्सिटी का नाम है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पेज की बात कर लेता हूं। सर्वाधिक बार ट्रॉफी जीतने वाली यूनिवर्सिटी है भाई आपके गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। और ये पड़ता है भाई आपके अमृतसर में। कहाँ पड़ता है? अमृतसर कहाँ पड़ता है? अमृतसर पड़ता है पंजाब। आज से आज तक लेटेस्ट अभी 2023 की जो माका ट्रॉफी है वो भी आपके किसने जीती है भाई? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने ही जीती है। और अब तक आपके पूरे 25 बार जो है ये यूनिवर्सिटी ये खिताब जीत चुकी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से आज तक 25 बार सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी जीती है ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? माका ट्रॉफी। बड़ी बात यह है, यह एक रनिंग ट्रॉफी है भाई। कैसी है? रनिंग बने ये ट्रॉफी जो है ये घूमती रहती है, किसी एक यूनिवर्सिटी के पास स्थायी नहीं रहती है। इसलिए बोल दिया क्या कि यह क्या है? एक रनिंग ट्रॉफी है। जो यूनिवर्सिटी जीतेगी ट्रॉफी वो इसको लेकर के जाएगी, यानी ये प्रत्येक बार किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास क्या करेगी? घूमती रहेगी। क्लियर है बात? चलिए ये बात करते हैं कि अपन ने बात कर ली सर्वाधिक बार, बात कर लेते हैं पहली बार। पहली बार जो है इस यूनिवर्सिटी का खिताब, सॉरी इस ट्रॉफी का खिताब है वो जीता था मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई विश्वविद्यालय ने पहली बार माका ट्रॉफी खिताब जीता था। और अगर सर्वाधिक बार की बात करेंगे तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने ये ट्रॉफी जीती है। ये सवाल पूछा गया है। और बात हुई थी अभी हाल ही के अंदर एमपी एड के एंट्रेंस एग्जाम में, जो अभी 2024 में हुआ था, आज से 5-7-10 दिनों के पहले। वहाँ सवाल पूछा गया था कि बताइए 2023 की माका ट्रॉफी की विजेता कौन सी विश्वविद्यालय थी? तो कौन सी है भाई? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर जो है वो विजेता रही थी। क्लियर है बात? चलिए चलते हैं अपन आगे।